मॉर्निंग बच्चों, आज हम बहुपद के शून्यक और गुणांक उनके गुणांकों के बीच संबंध के विषय में जानेंगे। देखिए, जब कोई बहुपद दिया रहता है तो उसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है कि उनके बीच जो गुणांक होते हैं, पहले उन गुणांकों को हमको निकालना अति आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम देखिए करेंगे, यदि दिया है आपको, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद, मान लीजिए एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए का मान क्या होता है, कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, के क्या है, बहुपद के ए क्या होते हैं, शून्यक हैं, शून्यक है। तब हम कह सकते हैं यक्स माइनस अल्फा तथा यक्स माइनस बीटा यह द्विघात बहुपद के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए का मान क्या, कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कि क्या है, ये शून्यक है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, यक्स माइनस अल्फा तथा यक्स माइनस बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के से मल्टीप्लाई करके लिख सकेंगे हम यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा, जहाँ के क्या है आपका, एक अचर पद है, जहाँ के अचर है। अब हम करेंगे क्या, यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद, यानी कि जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा बीटा, गुणा करके देखिएगा इतना प्राप्त होगा। ठीक, फिर यहाँ पे के का मल्टीप्लाई करेंगे तो के यक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस के अल्फा बीटा, इतना हमको प्राप्त होगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर दोनों साइड यक्स स्क्वायर यक्स और प्लस अचर पद, इन दोनों साइड में हम तुलना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में यक्स स्क्वायर यक्स तथा अचर पदों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर यक्स तथा अचर पद, जैसा कि इसमें दिया है यक्स स्क्वायर यक्स और अचर पद की हम तुलना करेंगे। यहाँ के किसके इक्वल हो जाएगा, के बराबर ए प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो यक्स है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये आपका प्राप्त होगा हमको क्या, बी, यहाँ पे हमें बी मिलेगा। तथा अचर पद यानी सी बराबर हमको प्राप्त होगा अल्फा के अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से हम देखेंगे करेंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा, इस माइनस के को हम 75 कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस बी बटे के, यह माइनस उधर जाएगा तो माइनस बी बटे के हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा बराबर करेंगे तो सी बटे के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से के बराबर ए, यानी के का जो मान दिया है उसको हम रखेंगे यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तथा यहाँ भी रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यही हमारा फार्मूला प्राप्त होता है, यानी बहुपद के जो शून्यक है और उनके जो गुणांकों के बीच संबंध यही प्राप्त होता है। या इसे हम कह सकते हैं, या इसे और अधिक समझ सकते हैं कि शून्यकों का योग
आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात जो बहुपद दिया है यह b किसका गुणांक है, तो देखेंगे कि b x का गुणांक है, तो हम लिखेंगे बाहर माइनस x का गुणांक बटे नीचे दिया है a, और a किसका गुणांक है, द्विघात बहुपद में देखेंगे तो ये किसका गुणांक है, x स्क्वायर का, नीचे लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। हम इसे भी इस तरह से समझ सकते हैं आसान भाषा में। और फिर पुनः निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। आपका जैसा दिया है शून्यकों का गुणनफल, यानी एक शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य एक बीटा है, यानी इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, या हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ है हमें, c बाई ए। तो c बाई ए को हम लिख सकते हैं, c क्या है आपका, द्विघात बहुपद में देखेंगे तो c हमारा अचर पद है, तो ऊपर लिखेंगे हम अचर पद बटे a किसका गुणांक है, a हमारा x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों बहुपद के शून्य और गुणांकों के बीच में यही संबंध होता है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यानी जब भी आपका द्विघात बहुपद दिया रहेगा इस टाइप का, तो आपको यह हमेशा ज्ञात करना होगा जहां अल्फा और बीटा क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। देखिए बच्चों, अब उसी के बेस पे एक सवाल है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और इसके बहुपद के जो शून्यक है और उनके बीच जो गुणांक, उनके संबंध को हम चेक करेंगे क्या जो हम फार्मूला भी निकाले हैं वो सही है, उस पर आ रहा है कि नहीं। देखिए सलूशन में चूंकि दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम इसे करेंगे x स्क्वायर, 7x को हम 10 के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा हमारा 5x प्लस 2x और प्लस 10। जैसा कि 5x और 2x जोड़ेंगे तो 10x 7x होगा और 5 दूना 10 गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। इस तरह से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 प्राप्त होगा। चूँकि हमको ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना, तो लिखेंगे शून्यक के लिए जो बहुपद आपका दिया है, बहुपद जो दिया है यानी ये x प्लस 5 और x प्लस 2 यह किसके, जीरो के बराबर होता है। यानी हम दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर लिख सकते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 कामा x प्लस 2 बराबर 0। यानी इन दोनों को जीरो के अलग अलग हम बराबर लिखने के बाद 75 कर देंगे तो x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। उसी तरह x को जब 2 को 75 करेंगे तो प्लस 2 जब दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका है, माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि द्विघात, अतः द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के -5 तथा -2 शून्यक हैं। अब बात करेंगे सत्यता की जांच के लिए, यानी जो सवाल दिया गया हमको शून्यक प्राप्त हो गया और उसको प्राप्त करने के लिए क्या किए हैं, जो सवाल यानी जो बहुपद द्विघात बहुपद दिया गया है उसका हम गुणनखंड करेंगे, हमको 2 गुणनखंड प्राप्त होगा। जैसे कि पिछले भी हम देखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा प्राप्त हुआ था, उसी बेस पे x प्लस 5 और x प्लस 2। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसे हम 0 के बराबर लिखते हैं और बाद में 75 करके x का 2 मान प्राप्त होगा। जैसे हुआ है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के -5 तथा -2 शून्यक है। अब बात करेंगे सत्यता की जाँच की।
यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो हो क्या होगा, पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, -5 और +-2 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा -5 और यह -2, यह किसके बराबर हो जाएगा, -7। लेकिन हम जानते हैं क्या कि जो शून्यकों का योग होता है वह होता है -b/a। तो यहाँ तो द्विघात बहुपद जो दिया गया है हम इसी से तुलना करेंगे, तो -b क्या होगा, यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा x का गुणांक इसमें क्या मिल रहा है, तो x का गुणांक हमको यहाँ से मिलेगा 7, ठीक। x का गुणांक वो क्या मिल रहा है, माइनस पहले दिया है 7 मिल रहा है, अब बटे और आपका a का मान यहाँ से क्या मिलेगा, चूंकि a के स्थान पे तुलना करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका मान तो -7। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम सीधे तौर पे शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे तो -7 आएगा, और x का गुणांक बटे x² का गुणांक रखकर निकालेंगे तब भी -7 आएगा। अब दूसरा है इसमें शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन इसमें क्या हो जाएगा, -5 गुणे -2 ये हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस ये हो जाएगा 10। चलिए इसको हम उस तरह से निकालते हैं, क्या होगा यहाँ पे अचर पद होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखेंगे इसमें अचर पद हमारा क्या दिया, अचर पद हमारा 10 दिया है और x² का गुणांक कितना है 1, तो इस प्रकार हम देखेंगे 10/1 में 1 से भाग देंगे, क्या मिलेगा हमको 10। देखिए जैसे डायरेक्ट हम निकालें शून्यकों का गुणन तो हमको 10 मिला है, और हम फार्मूले पर रखकर निकाले हैं यानी अचर पद बटे x² का गुणांक करके निकाले हैं, तब भी हमें 10/1 यानी 10 मिला है। यानी सत्यता की जांच भी हमारा सही हो गया और दिए गए द्विघात बहुपद का हम शून्यक भी ज्ञात कर लिए। हाँ एक चीज़, अगर बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।